नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे हिंद स्वराज समाचार पत्र की ओर से। आज हम आए हैं सूरजपुर के जिला चिकित्सालय में। आप देख सकते हैं यहाँ एक ऐसा घटना सामने आया है जो पूरे विभाग को हिला कर रख देने वाला मामला है। जी हाँ, मैं ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर 10 वाहन चालकों की भर्ती की जाती है, जिसका ना कोई निविदा निकाला गया था, न ही कोई सूचना दी गई थी। केवल अपने विभाग के लोगों को इस बारे में बताया गया था कि यहाँ पर उनकी 10 लोगों की पदस्थापना करनी है और किसी को बताए बिना गोपनीय ढंग से इनकी नियुक्ति भी कर दी जाती है। ऐसा मामला जब हमारे संज्ञान में आया, इस बारे में जब हमने डॉक्टर रण साय सिंह जो CHMO है यहाँ पर के, उनसे इस बारे में फ़ोन से जानकारी लेनी चाहिए, तो उनका कहना था कि ये सब कलेक्टर साहब के आदेशानुसार किया गया था। चूँकि अब ऐसी घटनाएं हुई हैं, बाद में उस निविदा को निरस्त किया जा रहा है, चूँकि बहुत लोगों को इस चीज़ की आपत्ति थी। लेकिन मैं पूछना ही चाहूँगा डॉक्टर रण साय सिंह से, जब ऐसा ही मामला था, आपको पता है कि आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं, उसके बाद आपसे ये गलती कैसे हो सकती है? आपने इस चीज़ के लिए निविदा क्यों नहीं निकाला? चोरी छिपे गोपनीय ढंग से क्यों किसी चीज़ को क्रियान्वित किया? केवल आपके ही जो विभागीय कर्मचारी हैं उन्हें पता था कि आपके जो विभाग है वहाँ पर 10 वाहन चालकों की नियुक्ति की जानी है और 10 उसके बाद 10 और की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन बाद में आप उसे रद्द कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नियुक्त हो चुके लोगों के साथ अन्याय है, और नियुक्त नहीं हुए जिनको जिस बात की जानकारी नहीं थी, योग्य लोगों के साथ भी इस चीज़ की यह एक अन्याय की श्रेणी में आता है। चलिए हम अब जानने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर रण साय सिंह का क्या है इसमें कहना। हम आ चुके हैं डॉक्टर रण साय सिंह जी के ऑफिस में। देख सकते हैं आप, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सूरजपुर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या घटना थी कि जो किसी को बताया भी ना 10 लोगों की नियुक्ति की गई और 15 दिनों बाद उन्हें फिर से काम से बर्खास्त किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दो लोगों के साथ अन्याय है। एक जो सेलेक्ट हो चुके हैं और एक जो जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई निविदा या फिर कोई भर्ती हो रही है, चयन प्रक्रिया हो रही है। तो इन दोनों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय है। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रण साय सिंह जी से, आखिर क्या बात है और ये प्रक्रिया कैसे हुई है। हम आ चुके हैं यहाँ पर ऑफिस में, डॉक्टर रण साय सिंह जी हैं। अब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मामला और क्या वाकया था जिस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक भर्ती हुई थी 10 वाहन चालकों की, जिस पर कोई निविदा नहीं निकाला गया था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? वो कोविड और मुख्यमंत्री हाट बाज़ार को लेकर के नियुक्ति किया गया था। उसमें सीधे कलेक्टर साहब मतलब बोले थे कि सीधे नियुक्ति कर दीजिए। वो 3 महीने के लिए पोस्टिंग किया गया था। तो सर, इसके लिए निविदा निकाला गया था क्या? नहीं, निविदा नहीं निकाला गया था। तो फिर इसकी चयन प्रक्रिया क्या थी सर? इसमें जो पुराने RBSK में कुछ ड्राइवर काम किए थे, तो उन लोगों को इसमें लिया गया है। तो सर, सिर्फ विभागीय लोगों को क्यों नहीं लिया गया? और भी जैसे जो योग्य और उम्मीदवार जो थे, वो निविदा निकाल कर उन्हें भी चयनित किया जा सकता था, उन्हें भी इस चीज़ के लिए मौका दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। आखिर क्यों? नहीं, RBSK के साथ साथ में जो ब्लॉक के दूरस्थ अंचल के ड्राइवर हैं उन लोगों को भी इसमें नियुक्ति दिया गया है, केवल RBSK का नहीं दिया गया है। तो सर, जब निविदा निकाला ही नहीं गया था, तो फिर दूरस्थ अंचल के लोगों को पता कैसे चला इस चीज़ के बारे में? यहाँ कई उनके रिलेटिव थे, उन लोगों के माध्यम से उनको पता चला और वो फार्म भरे थे। लेकिन सर, ये चयन प्रक्रिया का तो कोई अर्थ ही नहीं है कि आप अपने सगे संबंधियों से पता चले। उसके लिए तो बाकायदा निविदा निकाला जाता है। एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। इसमें चोरी छिपे करने वाली कोई बात ही नहीं होती है। इसमें चोरी छिपे नहीं किया गया है, ये केवल 3 महीने का था, उसके तहत मतलब ये किया गया नियुक्ति। तो सर, उसके लिए भी तो कम से कम एक लोगों को सूचित किया जनसाधारण को सूचित किया जाना चाहिए था। यहाँ पर प्रेस है, PRO है, उनके माध्यम से इस चीज़ को सूचित किया जा सकता था कि ऐसी कोई निविदा है। लेकिन इसके बाद भी लोगों को सूचित नहीं किया जाना, कहीं इसमें कोई मिलीभगत या किसी प्रकार के लेन देन की बात तो नहीं है सर? इसमें किसी प्रकार का लेन देन का कोई बात नहीं है। लेकिन सर, मैं आपसे वही पूछना चाहूँगा जो संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है जिसका। ऑफिस में नहीं, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। हाँ,
पीएससी में कुछ खाली है, सीएससी में काट दे नहीं, बलरामपुर में नहीं। हाँ ठीक है ना, बता दो। ठीक। सर, दो सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक कि निविदा मतलब निकाला क्यों नहीं गया था इसके लिए? वो 60 टर्म के लिए था, इसलिए नहीं निकाला गया था। तो कलेक्टर साहब का कोई ऐसा लिखित आदेश था कि मतलब निविदा नहीं निकाला है? मौखिक आदेश था। और सर अभी जैसे आपने फ़ोन में बताया कि निविदा कैंसिल कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया सर, क्यों किया जा रहा है? सर आपने फ़ोन में बताया था कि निविदा कैंसिल किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? नियुक्ति कैंसिल किया जा रहा है, सॉरी, निविदा तो निकाला ही नहीं गया था, नियुक्ति कैंसिल की जा रही है, वो क्यों की जा रही है सर? उसमें कल कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, उसके चलते कलेक्टर सर के माध्यम से मौखिक निर्देश दिया गया है कि इसको कैंसिल किया जाएगा। सर इसमें जो चीज़ें हैं, चूंकि विभागीय काम लिखित आदेश के नहीं होते हैं, चाहे वो छोटे आदेश हो या फिर बड़े आदेश हो, फिर कलेक्टर साहब का ये आदेश, आपका ये बोलना कि कलेक्टर साहब से मौखिक आदेश प्राप्त हुआ था, उस पर कार्रवाई करना क्या अनुचित नहीं है? चूंकि कोविड को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया था, तो इसलिए इसमें कर सकते हैं। तो सर फिर भी लिखित आदेश तो इस पर होना चाहिए था। क्या आपने जो लोगों को जो नियुक्ति दी, क्या उनको भी मौखिक रूप से दिया गया है कि उनको भी मतलब लिखित आदेश दिया गया सर? उसमें लिखित आदेश है। लेकिन सर ये बात तो मौखिक हुई थी, फिर उसमें लिखित आदेश क्यों? कलेक्टर सर बोले थे लिखित आदेश दे सकते हैं 3 महीने के लिए, ठीक है। और वही मौखिक आदेश दिए थे जिसका पालन आपने किया था। ठीक है, धन्यवाद। कार्यालय में कार्यरत लोगों को इस बात की जानकारी देना और उनके सगे संबंधियों का बाद में चयन होना, यह कहीं न कहीं भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रहा है। क्या आज जो प्रधानमंत्री हैं उनके बेटे कल प्रधानमंत्री होंगे? आज जो राष्ट्रपति हैं उनके बेटे और उनकी पीढ़ी वाले राष्ट्रपति होंगे? मैं बोलना चाहूँगा CHMO डॉक्टर रण साय सिंह जी को, साहब यह कर्म प्रधान और योग्यता प्रधान देश है, इसमें आप किसी भी प्रकार की जातिवाद या किसी भी प्रकार की परिवारवाद को नहीं ला सकते, क्योंकि यह करना आपके द्वारा किया जाना एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि जो आपने किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक और विभागीय लोगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से ये काम किया है। यह कहीं भी तर्क संगत या फिर न्याय संगत मुझे नहीं लगता। कोरोना टाइम में CMHO को निर्देशित किया गया था कि नियमानुसार वो मानव संसाधनों की व्यवस्था करें, लेकिन जानकारी में आया कि उन्होंने नियमानुसार कार्रवाई नहीं की है, तो जो भी उन्होंने नियुक्तियां की थी उनको निरस्त कर दिया गया है और CMHO को इसके लिए शोकॉज नोटिस दिया गया है।